आदेश। जय महाकाल। मेरे प्यारे साधकों और अघोर शक्ति परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों, आज मैं उस साधना की बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर ही मन में सौंदर्य, सुगंध और आनंद का झरना बहने लगता है। तंत्र की दुनिया में जहां एक ओर शमशान के कठोर अनुभव है, वहीं दूसरी ओर अप्सरा साधना का वो कोमल पक्ष है जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या साक्षात रंभा के दर्शन संभव है? क्या कोई साधारण साधक अपने साधारण से कमरे में उस दिव्य इंद्रलोक की अनुभूति कर सकता है जिसे देवताओं ने भी तरसा है? आज मैं इस सत्य से पर्दा उठाऊंगा। देखो, रंभा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, वह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का नाम है जो अगर सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। आज रंभा साधना विधान के इस पहले भाग में मैं तुम्हें उस साधना की परिचय और उस मानसिक तैयारी के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हारा कमरा ही स्वर्ग के द्वार में बदल जाएगा। याद रखना, अप्सरा साधना डर की नहीं, प्रेम और आकर्षण की साधना है। आधा ज्ञान अक्सर गलत दिशा दे देता है, इसलिए अंत तक जरूर सुनना और समझना। रंभा अप्सराओं में सर्वोपरि मानी गई है। वो केवल रूप की नहीं बल्कि नृत्य, संगीत और कला की भी अधिष्ठात्री है। जब एक साधक रंभा की साधना का संकल्प लेता है तो उसे अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाना होता है जहां वो स्थूल से सूक्ष्म को देख सके। रंभा साधना का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें जंगल जाना होगा। तुम अपने घर के एक एकांत कमरे में भी इसे सिद्ध कर सकते हो। अब सवाल ये आएगा, गुरुजी, क्या रंभा साधना के पहले भाग में ही हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली क्रिया होती है आसपास की ऊर्जा को शुद्ध बनाना, यानी वातावरण शुद्धि। स्वर्ग का जो अनुभव होता है ना, गंदे या नकारात्मक स्थान पर नहीं हो सकता। जिस कमरे में तुम साधना करोगे उसे तुम्हें एक दिव्य कमरे में बदलना होगा। अघोर तंत्र में इसे अप्सरा लोक का निर्माण करना कहते हैं। तुम्हारे कमरे की वायु में वो कोमलता होनी चाहिए कि रंभा जैसी शक्ति वहां उतरने को विवश हो जाए। साधना के इस प्रारंभिक चरण में तुम्हें 5 मुख्य स्तंभों पर काम करना होगा। सबसे पहले मानसिक शुद्धि। तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि सौंदर्य के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर तुम रंभा को केवल एक स्त्री के रूप में देखोगे तो तुम कभी सफल नहीं होगे। उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में देखो। रंभा का संबंध शुक्र ग्रह से है। तुम्हें अपने भीतर के शुक्र को जागृत करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने पहनावे, अपनी वाणी और अपने विचारों में शालीनता और आकर्षण लाना होगा। अगला है कमरे का विधान, यानी साधना कक्ष में सफेद फूलों की सजावट और कपूर की महक अनिवार्य है। रंभा को सफेद रंग और कोमल प्रकाश प्रिय है। अगला है अप्सरा साधना में त्राटक का महत्व। देखो, तुम्हें अपनी आंखों में वो चमक और गहराई लानी होगी कि कोई तुम्हारी दृष्टि मात्र से ऊर्जा का आदान प्रदान कर सके। और सबसे बड़ी बात, लास्ट, धैर्य। ये जो अप्सराएं होती है पहले दिन ही प्रत्यक्ष नहीं होती। वह पहले अपनी सुगंध बेचती हैं, फिर पायल की झंकार सुनाती है और अंत में दर्शन देती हैं। रंभा की साधना केवल सुंदरता पाने के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा चुंबकी बनाने के लिए है कि दुनिया में तुम्हें किसी के पीछे ना भागना पड़े बल्कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए। जब रंभा की ऊर्जा तुम्हारे चक्रों में प्रवाहित होती है तो तुम्हारे चेहरे पर वो ओज आता है जिसे दिव्य आकर्षण कहते हैं। तुम्हारी वाणी में वो मिठास आ जाता है कि पत्थर दिल इंसान भी तुम्हारी बात सुनकर पिघल जाए। देखो, साधना के पहले भाग में तुम्हें केवल अपने आधार को मजबूत करना है। अगर नींव पक्की होगी तभी उस पर स्वर्ग की इमारत खड़ी होगी। रंभा कोई दासी नहीं है, वो एक सखी है, एक सहचरी है जो साधक के जीवन से दुख और एकाकीपन को जड़ से मिटा देती है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर तुम्हें किसी बड़े कलाकार या संगीतकार को अपने घर बुलाना हो तो तुम घर में वैसा ही माहौल रखोगे जैसा उसे पसंद है। अब संगीतकार कलाकार को क्या पसंद होगा? बजाने गाने वाले यंत्र? क्या तुम शोर शराबा या गंदगी रखोगे? नहीं रखोगे। तो रंभा साधना भी वैसी है। तुम्हारा कमरा स्वर्ग का वो स्टेज होना चाहिए
जहां वो दिव्य नृत्यांगना अपनी कला दिखा सके। जब तुम्हारा कमरा उसकी पसंद के अनुकूल हो जाता है तो उसे वहां आने में समय नहीं लगता है। आज जो बताया वो सिर्फ रंभा के लोक का प्रवेश द्वार है। असली यात्रा तो अभी शुरू होनी है। जो साधक वास्तव में उस स्वर्ग का अनुभव अपने कमरे में करना चाहते हैं और रंभा साधना के उन गुप्त नियमों को जानना चाहते हैं जो पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर दे, उनके लिए अगला चरण भाग 3 भाग 4 केवल सदस्यों के लिए खुला हुआ है। वहां हम उन विशिष्ट क्रियाओं की चर्चा करेंगे जो रंभा की उपस्थिति को अनिवार्य बना देती है। अपने जीवन में आनंद का आवाहन करो। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।